इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश पुलिस के पदाधिकारियों और उनके कर्तव्य तथा उनकी पहचान के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस एक बड़ी और संगठित पुलिस बल है जो कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध को नियंत्रित करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। यूपी पुलिस के अलग अलग पदाधिकारी होते हैं जिनके अलग अलग कार्य और जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे फर्स्ट, पुलिस महानिदेशक डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यह यूपी पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता है। यह पूरे राज्य की कानून व्यवस्था का प्रबंधन करता है। इनके पास नीति निर्माण, सुरक्षा रणनीतियों और महत्वपूर्ण निर्णयों की जिम्मेदारी होती है। डीजीपी पुलिस महानिदेशक के कंधे पर एक क्रॉस और एक अशोक स्तंभ होता है तथा आईपीएस लिखा होता है। डीजीपी पुलिस महानिदेशक का वर्दी कुछ इस प्रकार से होता है। बैज से लेकर टोपी तक आप देख सकते हैं। पुलिस महानिदेशक डीजीपी के कार का पहचान क्या होता है? इनके कार पर 3 स्टार ब्लू बैकग्राउंड पे लगे होते हैं तथा एक फ्लैग पुलिस का जिस पे पी लिखा होता है गाड़ी पर लगे होते हैं। उसके बाद आते हैं एडीजी, अपर पुलिस महानिदेशक, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यह डीजीपी की सहायता करते हैं। यह विभिन्न विभागों जैसे अपराध शाखा, यातायात, खुफिया आदि की निगरानी करते हैं। यह जोन स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पहचान क्या होता है? इनके कंधे पर एक क्रॉस, अशोक स्तंभ व आईपीएस लिखा होता है। एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अपना वर्दी कुछ इस प्रकार से धारण करते हैं। आप देख सकते हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की कार की पहचान कुछ इस प्रकार से होती है। उनके कार पर 3 स्टार ब्लू बैकग्राउंड में तथा एक पुलिस का फ्लैग लगा होता है। एडीजी के बाद आते हैं आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिरीक्षक। यह एक क्षेत्र रेंज की कानून व्यवस्था को संभालते हैं तथा अपराध की रोकथाम और जांच का नेतृत्व करते हैं। यह वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट करते हैं। आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के कंधे पर एक क्रॉस और एक स्टार लगा होता है तथा आईपीएस लिखा होता है। आईजी रैंक के अधिकारी अपना वर्दी कुछ इस प्रकार से धारण करते हैं। आप देख सकते हैं। आईजी रैंक के अधिकारी के गाड़ी का पहचान इस प्रकार से होती है कि उनके गाड़ी पर 2 स्टार ब्लू बैकग्राउंड पर लगे होते हैं तथा एक पुलिस का फ्लैग जो बीच में से कटा होता है कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। आईजी के बाद आते हैं डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीआईजी आईजी की सहायता करता है और एक रेंज की जिम्मेदारी संभालता है। बड़े अपराधों की निगरानी करने में सहायता करता है और नीतियों को लागू करता है। डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पहचान उनके कंधे पर 3 स्टार लगे होते हैं तथा एक अशोक स्तंभ लगा होता है और आईपीएस लिखा होता है। डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अपना वर्दी कुछ इस प्रकार से धारण करते हैं। आप देख सकते हैं। डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की कार की पहचान उनके कार पर एक स्टार ब्लू बैकग्राउंड में लगा होता है तथा एक पुलिस फ्लैग ट्रायंगल शेप में लगा होता है। डीआईजी के बाद आते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनका कार्य एक जिले की पुलिस व्यवस्था को देखना होता है। यह एक जिले के पुलिस का प्रमुख होते हैं
कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध की रोकथाम का कार्य करते हैं, जनता से सीधा संपर्क रखते हैं और पुलिस कार्यों की निगरानी करते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का पहचान उनके कंधे पर 2 स्टार लगे होते हैं तथा एक अशोक स्तंभ लगा होता है जिस पर IPS लिखा होता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपना वर्दी कुछ इस प्रकार से धारण करते हैं जो आप देख सकते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के गाड़ी पर सिंपल SSP लिखा होता है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की गाड़ी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के बाद पुलिस अधीक्षक आते हैं SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यह छोटे जिलों या विशेष विभागों का नेतृत्व करते हैं, आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम और जांच करते हैं तथा पुलिस स्टेशनों के कार्यों की निगरानी करते हैं। SP के कंधे पर 1 स्टार और 1 अशोक स्तंभ होता है जिस पर IPS लिखा होता है। SP पुलिस अधीक्षक अपना वर्दी कुछ इस प्रकार धारण करता है जो आप देख सकते हैं। पुलिस अधीक्षक यानी कि SP के गाड़ी पर सिंपल SP लिखा होता है। यदि पुलिस अधीक्षक को जिले का चार्ज मिल जाता है तो उसे हम कप्तान भी कहते हैं और कप्तान ही पूरे जिले का वरिष्ठ अधिकारी होता है। कप्तान के बाद यानी SP के बाद अपर पुलिस अधीक्षक एडिशनल SP एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आते हैं। यह SP की सहायता करते हैं और किसी विशेष क्षेत्र या विभाग की जिम्मेदारी संभालते हैं। यह कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। एडिशनल SP अपर पुलिस अधीक्षक की पहचान उनके कंधे पर 1 अशोक स्तंभ तथा IPS लिखा होता है। एडिशनल SP अपना वर्दी कुछ इस प्रकार से धारण करते हैं जिसको आप देख सकते हैं। अपर पुलिस अधीक्षक के गाड़ी पर सिंपल ADSP लिखा होता है। अपर पुलिस अधीक्षक के बाद आते हैं पुलिस उपाधीक्षक DSP/CO डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या सर्किल ऑफिसर। यह राज्य पुलिस सेवा PPS का अधिकारी होता है। अपने सर्कल कई थानों का समूह की देखरेख करते हैं, कानून व्यवस्था, अपराध रोकथाम और जांच में भूमिका निभाते हैं। पुलिस उपाधीक्षक DSP के कंधे पर 3 सिल्वर कलर का स्टार तथा यूपी पुलिस का बैज लगा होता है। पुलिस उपाधीक्षक DSP अपना वर्दी कुछ इस प्रकार से धारण करते हैं, आप देख सकते हैं। जब DSP को सर्किल का चार्ज मिल जाता है तो उसे CO सर्किल ऑफिसर कहा जाता है। CO के गाड़ी पर सिंपल CO लिखा होता है। एक सर्किल क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक थाने आते हैं। सर्किल क्षेत्र में जितने भी थाने आते हैं उनका सर्किल ऑफिसर इंचार्ज CO होता है। ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और DSP डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में क्या अंतर होता है? पहला, ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यह भारतीय पुलिस सेवा IPS में एक प्रारंभिक पद है, जबकि DSP डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यह राज्य पुलिस सेवा स्टेट पुलिस सर्विस का एक पद होता है। दूसरा, ASP यह पद भारतीय पुलिस सेवा IPS के अंतर्गत आता है और UPSC की सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को मिलता है, जबकि DSP यह पद राज्य लोक सेवा आयोग
स्टेट पीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, एएसपी प्रशिक्षण के बाद एक एएसपी को किसी जिले में सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अनुभव और प्रमोशन के बाद वे एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और आगे डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आदि बन सकते हैं। जबकि डीएसपी यह पद राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को दिया जाता है। अनुभव और प्रमोशन के आधार पर एक डीएसपी को एसपी तक पदोन्नत किया जा सकता है, लेकिन आईपीएस अधिकारियों की तुलना में इनका प्रमोशन धीमा होता है। अब सीओ के बाद आते हैं इंस्पेक्टर, निरीक्षक। निरीक्षक पुलिस थाने या किसी विशेष यूनिट का प्रभारी होते हैं। अपराध की जांच करते हैं और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश देते हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। यदि निरीक्षक को थाने का प्रभार मिल जाता है तो उसे प्रभारी निरीक्षक या एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं। नहीं तो जिस यूनिट का प्रभार मिलता है उसको उसी नाम से जाना जाता है, जैसे क्राइम इंस्पेक्टर, साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक आदि। एक निरीक्षक की पहचान, निरीक्षक के कंधे पर 3 स्टार लगे होते हैं तथा रेड और ब्लू की पट्टी लगी होती है और यूपीपी लिखा होता है बैच में। एक निरीक्षक अपना वर्दी कुछ इस प्रकार से धारण करता है, जो आप देख सकते हैं। निरीक्षक को यदि थाने का चार्ज मिलता है तो उसके वाहन पर एसएचओ लिखा होता है। निरीक्षक के बाद आते हैं सब इंस्पेक्टर, एसआई, उप निरीक्षक। यह थाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एसआई अपराधों की जांच, गश्त, शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते हैं तथा एफआईआर दर्ज कराना और मामलों की जांच करना इनका प्रमुख कार्य होता है। उप निरीक्षक को भी छोटे थानों का प्रभार दिया जा सकता है। यदि उप निरीक्षक को थाना का प्रभार मिल जाता है तो उसे थाना प्रभारी या एसओ, स्टेशन ऑफिसर कहते हैं और वह उस थाने का इंचार्ज होता है। उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर की पहचान, सब इंस्पेक्टर के कंधे पर 2 स्टार लगे होते हैं तथा एक रेड और एक ब्लू की पट्टी लगी होती है। उप निरीक्षक अपना वर्दी कुछ इस प्रकार धारण करता है, जिसे आप देख सकते हैं। यदि सब इंस्पेक्टर को थाने का चार्ज मिलता है तो उसके वाहन पर एसओ लिखा होता है। उप निरीक्षक के बाद आता है सहायक उप निरीक्षक, एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एसआई की कार्यों में सहायता करता है और पुलिस पोस्ट पर छोटी जिम्मेदारी निभाता है तथा दस्तावेज तैयार करने और छोटे अपराधों की जांच करने में मदद करता है। सहायक उप निरीक्षक की पहचान, सहायक उप निरीक्षक के कंधे पर 1 स्टार तथा रेड और ब्लू की पट्टी लगी होती है। सहायक उप निरीक्षक, एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अपना वर्दी कुछ इस प्रकार से धारण करता है, जो आप देख सकते हैं। एएसआई के बाद आते हैं हेड कांस्टेबल। यह कांस्टेबल और उप निरीक्षक के बीच के कड़ी होते हैं। यह रिकॉर्ड का प्रबंधन और गश्त में सहायता करते हैं। हेड कांस्टेबल की पहचान उसके बाजू पे लगे ये 3 फीती से पहचान होता है। 3 फीती बाजू पे लगे होते हैं। हेड कांस्टेबल अपना वर्दी कुछ इस प्रकार से धारण करते हैं। आप देख सकते हैं कि हेड कांस्टेबल किस प्रकार का वर्दी पहनता है। उसके कंधे पर कुछ भी नहीं होता है। हेड कांस्टेबल के बाद आता है सबसे छोटा
पुलिस बल का जवान कांस्टेबल। यह पुलिस बल का सबसे निचला लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पद है। यह गश्त, कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों को पकड़ना और थाने में ड्यूटी देना इसका कार्य होता है। कांस्टेबल के कंधे पर तथा बाजू पे कोई पहचान नहीं होता है, वो सिंपल। एक कांस्टेबल अपना वर्दी कुछ इस प्रकार से धारण करता है, आप देख सकते हैं। पुलिस के जूतों से पहचान। कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल के जूते काले व लेदर के होते हैं, जबकि उनसे ऊपर के रैंक के जैसे एएसआई से लेकर डीजीपी तक के जूते लाल रंग के लेदर के होते हैं। आईपीएस कैडर एंड स्टेट पुलिस कैडर में क्या अंतर होता है? आईपीएस और स्टेट पुलिस दोनों का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है, लेकिन दोनों में भर्ती प्रक्रिया, कार्य क्षेत्र और जिम्मेदारियां में बड़ा अंतर होता है। आईपीएस कैडर। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस एक अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विस है, जिसे यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सीएससी के माध्यम से चुना जाता है तथा आईपीएस अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों में काम कर सकते हैं। आईपीएस जितने भी होते हैं सभी राजपत्रित अधिकारी होते हैं और आईपीएस को राज्य पुलिस विभाग में उच्च पद पर नियुक्त किया जाता है, जैसे कि डीएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी और डीजीपी। आईपीएस अधिकारी सीबीआई, एनआईए, आईबी, रॉ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनएसजी जैसी केंद्रीय एजेंसियों में भी सेवाएं दे सकते हैं। स्टेट पुलिस कैडर। यह स्टेट पुलिस राज्य सरकार के अधीन काम करती है। इनमें पुलिसकर्मी राज्य सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं से चुने जाते हैं। यह स्टेट पुलिस का मुख्य काम राज्य स्तर पर कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण करना होता है। स्टेट पुलिस में डीएसपी की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीसीएस द्वारा पीसीएस जे या अन्य परीक्षाओं से होती है। स्टेट पुलिस में केवल डीएसपी ही राजपत्रित अधिकारी होता है तथा एसआई और कांस्टेबल भर्ती राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड यूपीपीआरबी, बीपीएसएससी, आरपीएससी आदि द्वारा होती है। यहाँ हम चार्ट के माध्यम से आईपीएस कैडर और स्टेट पुलिस कैडर में डिफरेंट देखेंगे। ऊपर आईपीएस पुलिस कैडर में जो फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार, थर्ड स्टार है, ये अंडर प्रोबेशन पीरियड का होता है। ट्रेनिंग के ड्यूरेशन फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार मिलता है और प्रोबेशन एएसपी को 3 स्टार तथा आईपीएस लगा होता है। उसके बाद एडिशनल एसपी 1 अशोक स्तंभ, फिर एसपी 1 अशोक स्तंभ और 1 स्टार तथा सीनियर एसपी एसएसपी 2 स्टार और 1 स्तंभ लगा होता है। फिर उसके बाद डीआईजी आता है। डीआईजी पे 3 स्टार और 1 अशोक स्तंभ लगा होता है। उसके बाद आईजी आता है। आईजी पे 1 क्रॉस और 1 स्टार लगा होता है। उसके बाद डीजीपी और एडीजी आते हैं, जिन पे 1 क्रॉस और 1 अशोक स्तंभ लगा होता है। नीचे स्टेट पुलिस कैडर में, स्टेट पुलिस कैडर में कांस्टेबल पे उसके स्लीप पे कुछ नहीं लगा होता है। हेड कांस्टेबल पे एक 3 फीती लगा होता है। फिर एएसआई पे 1 स्टार, एसआई पे 2 स्टार और इंस्पेक्टर पे 3 स्टार और तीनों के नीचे रेड और ब्लू पट्टी होता है। फिर सीओ या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पे 3 व्हाइट स्टार लगे होते हैं। उसके बाद एडिशनल एसपी 1 अशोक स्तंभ। उसके बाद एसपी 1
स्टार और एक अशोक स्तंभ। एसआई और कांस्टेबल पे भर्ती प्रक्रिया होती है और ऊपर वाला पद प्रमोट करके मिलता है, तथा डीवाईएसपी का पीछे बताया गया कि पीसीएस जे परीक्षा के थ्रू डायरेक्ट डीवाईएसपी पे पोस्ट पे आप ले सकते हैं। उसके बाद प्रमोटेड इन सभी पे यूपी पुलिस लिखा रहता है, स्टेट पुलिस के कैडर पे यूपी पुलिस लिखा रहता है और आईपीएस पे आईपीएस लिखा होता है। धन्यवाद।